धन्ना जी भारत के भक्ति आंदोलन के उन महान संतों में से थे जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान को पाने के लिए न विद्या चाहिए, न धन, न ऊंचा कुल, केवल सच्चा और निष्कपट हृदय ही पर्याप्त है। वे राजस्थान के एक साधारण जाट किसान परिवार में जन्मे थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, लेकिन भक्ति से पूर्ण। पढ़ाई लिखाई का अवसर नहीं मिला, पर उनका मन बिल्कुल पवित्र था। वे जो भी देखते उसी को सच मान लेते। उनका विश्वास एक बालक जैसा था, बिना किसी शंका और छल के। धन्ना जी प्रतिदिन खेतों में मेहनत करते, हल चलाते, बीज बोते और फसल उगाते। काम करते समय वे बार बार कहते रहते, हे भगवान, सब कुछ आपकी ही कृपा से है। मेहनत करना भी उनके लिए पूजा था। एक दिन धन्ना जी गांव के मंदिर गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग भगवान को भोग चढ़ाते हैं और बाद में प्रसाद पाते हैं। धन्ना जी ने यह बात बिल्कुल सीधे अर्थ में समझी और सोचा, अगर भगवान खाते हैं तो वे मेरे घर भी जरूर आएंगे। धन्ना जी खेत से एक पत्थर उठा लाए, उसे साफ किया और बोले, आज से आप ही मेरे भगवान हो। उन्होंने घर पर रोटी बनाई, उस पर घी लगाया और पत्थर के सामने रख दी। फिर दूर बैठकर बोले, भगवान, जब तक आप खाएंगे नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। धूप ढलने लगी। धन्ना जी भूखे बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि धन्ना जी की निष्कपट और सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रेम से रोटी खाई। एक बार कुछ साधु संत धन्ना जी के यहाँ आए। उनके पास कुछ भी नहीं था। धन्ना जी ने अपने गेहूं बेच दिए और उस धन से संतों के लिए भोजन ले आए। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि धन्ना जी के खेतों में अपने आप गेहूं की फसल उगाई, जबकि वे बीज तो बेच चुके थे। यह उनकी निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति का फल था। जब यह घटना प्रसिद्ध हुई तो कई पंडित और विद्वान उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने शास्त्रों, मंत्रों और विधियों के कठिन प्रश्न पूछे। धन्ना जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे सिर्फ प्रेम करता आता है। तब सबने समझ लिया कि ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है। धन्ना जी ने सरल भाषा में भजन गाए। भगवान दूर नहीं हैं, वे केवल मंदिर, मूर्ति या शास्त्र में ही नहीं, बल्कि सच्चे हृदय में निवास करते हैं। उनका पूरा जीवन ही एक उपदेश था। सादगी में बड़ी शक्ति होती है। ईश्वर भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता।